तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशुकदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः स्ते क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य ध्यानम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकं पक्ववतीः प्रसोवरीः असवा इव सजितवरीर्विरुधः वैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततः नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ मानाभ्यायासेदन्तरिक्षगं श्रीष्ण्योद्यौघोषमवर्तत पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। ततः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां तस्मै देवाय हविका विधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ततः व्यासपूजनम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वदेशदशाकाले शव्याहत्पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धतां। रामानुजार्य दिने श्रीमन्ना श्रीरंग श्रीमन्भद्रवा मनुदिनं संवर्धय। श्रीमन्ना श्रीरंग श्रीमन्भद्रवा मनुदिनं संवर्धय। नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमं प्राप्तिवेङ्कटेशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं। कुलपतेर्वकुलाभिरामं हेमतदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखमनधीत्यामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरून् श्रीमन् लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णमुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्वेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरासचरं श्रीरे देवचेर्भयो लोकै केश्वरि लोकनाथ दयिते शान्ते व्रतवल्लभाम् आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीश चित्रीं वन्दे व्रतवल्लभाम्। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विललित निगम कल्प फल परमानंद सुदास में लीलारती रस निभा
देहाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मादनेन जन्माय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्तरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। श्री श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम से बात में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान
राम जी से दूजिया सा छोड़ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे ओ संग संग राम रंग संग संग राम रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग प्यारे राम रस भरी संग राम रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग प्यारे राम रस भरी सीताराम 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 कहिए जाहि विधि लागे राम जाहि विधि लागे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि लागे राम जाहि विधि लागे जाहि विधि लागे राम जाहि विधि लागे जाहि विधि लागे राम जाहि विधि बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की श्री राधा कांत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री गोदा रंगमन्नार भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री शुभदेव भगवान की जय श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौ माता की जय अखंड भारत वर्ष की जय 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 श्री सीताराम जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री भाष्यकार बोले भुजपाल श्री स्वामी जी महाराज की जय। भुजपाल श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल ही प्रत्यनीक कल्याण गुणिकता श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान भक्त वांछा कल्पतरु श्री गोदारंग बन्नार प्रभु कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज भगवान की कथा में भगवत कथा की रसिक श्रोतावृंद भक्तिमती माताएं भगवान की मंगलमयी कृपा की फलस्वरूप भगवान की मंगलमय कथा की फलस्वरूप भगवान की कृपा की फलस्वरूप हम लोगों को भगवान की मंगलमय कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज चतुर्थ दिवस में हम लोग भगवान की इस मंगलमय कथा के प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कथा जब तक भगवान कृपा न करें न कोई सुन सकता है न कोई इस कथा को कह सकता है। भगवान कृपा करें तो कथा होती है। कई बार सोचते हैं आयोजन कराएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा करेंगे, फलानी जगह पे करेंगे, और समय आते ही जय जय सीताराम
कुछ ऐसा घट जाता है कि कथा हो ही नहीं पाती। भगवान जब कृपा करें तो ही ये कथा सुनने को कहने को सौभाग्य प्राप्त होता है। आज भूमिका तो बहुत नहीं बांधेंगे, भूमिका बधी बधाई है, 3 दिन बांध ली, अब कितनी बांधी जाए हैं? सीधे कथा में ही प्रवेश करते हैं क्योंकि आज बहुत दूर तक चलना है। कल हम लोगों ने श्री विदुर जी महाराज का मैत्रेय जी के साथ में समागम सुना। संत महात्मा परस्पर में मिलते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं, और संसारी मिलते हैं तो दुनिया भर का बवाल करते हैं। यही अंतर है संत में और असंत में। असंत मिले तो पंचायत करें और संत मिले तो भगवान की चर्चा करें। भगवान के अब वृंदावन में कितने लोग आते हैं? कुछ लोग आएंगे तो कहेंगे देखो भैया बिहारी जी का दर्शन करने में आनंद आ गया, कितना सुंदर फूल का बंगला बना था ठाकुर जी, कितनी बढ़िया पोशाक पहन करके, मुकुट मोर मुकुट और हाथ में बंसी, कितने प्यारे लग रहे थे। ये महात्मा है, और इनसे बड़े एक महात्मा होते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, आहा मजा आ गया। वो नुक्कड़ वाले की तो क्या कहना, लस्सी और चाट भूले नहीं भूलती। बिहारी जी वो वृंदावन जाओ तो उसके यहाँ पे वो है एक बड़ा बढ़िया दुकान वाला, उसके यहाँ से वो नमकीन जरूर खा करके आना, टिकिया भल्ला जरूर खाया ना। वो ये बात करती है। दोनों ही गए मंदिर में दर्शन करने, दोनों ही वृंदावन गए दर्शन करने, लेकिन बातों में देखो कितना अंतर है। एक जने टिकिया भल्ले की प्रशंसा कर रहा है, एक भगवान की प्रशंसा करता है। ये अंतर है दोनों। विदुर जी महाराज महाभागवत हैं, मैत्रेय जी भी भागवत हैं। परस्पर में दोनों मिले तो बहुत प्रेम उमड़ा दोनों का, एक दूसरे को प्रणाम करके बैठ गए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, संसार भगवान का ध्यान धरता है, ठाकुर जी आपका ध्यान धरते हैं। कितना सौभाग्यशाली जीव है जिसका भगवान ध्यान करे। भाई हम भगवान को पुकारे, हम भगवान का ध्यान धरेंगे तो सामान्य बात है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, पर उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। आपको तो बहुत है, हमको तो आप अकेले हो। वो जिसको ध्यान करे, वो जिसको पुकारे, ये विशेषता है। भगवान जिसको प्रेम करे, आप ऐसे हैं। महाराज आपके लिए भगवान ने हमें कुछ सुनाने के लिए आदेश किया था। पूर्व समय में भागवत जी की यह परंपरा सर्गाधिक ऋषियों ने श्री शंकरषण भगवान से प्राप्त की थी। भागवत की 2 परंपराएं हैं। एक परंपरा तो आप लोग रोज ही सुनते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान ने, नारायण ने चतुश्लोकी दी। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने किसको दिया? रोज 3 दिन से बोल रहा हूं, नारद जी को। और नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव भगवान। ये परंपरा है। हमारे यहाँ एक श्लोक बोलते हैं, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा। कई लोग नाथ यामुनी बोलते हैं, यामुनी नहीं है, वो यामुन है। नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। तात्पर्य क्या है? बिना गुरु परंपरा में जुड़े भगवान कभी किसी पर कृपा नहीं करते। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कृपा कब करेंगे? जब आप किसी गुरु परंपरा में जुड़ोगे जाकर। बिना परंपरा से हम क्या विवाह भी करते हैं? आजकल की बात छोड़ो, अब तो नालायकी आ गई, जहां मन करा। आज भी जो समझदार लोग हैं, जब तक सामने वाले का कुल खानदान नहीं जानते, ब्याह नहीं करते हैं क्या? अब जब ये जी भगवान के पास जाएगा तो भगवान पूछेंगे कि नहीं किस कुल खानदान के हो, कौन है तुम्हारे गुरु, मुंह उठाए चले आ रहे हो? बताना पड़ता है हम ये अमुक परंपरा के हैं। इसलिए परंपरा प्राप्त जो ज्ञान है वही ज्ञान वेद कहा जाता है, उसी को वेद कहते हैं। वेद का एक नाम है आनुश्रविक। आनुश्रविक का क्या तात्पर्य है? बोले अनुमाने पश्चात, गुरु के द्वारा श्रव माने सुने और फिर बोले, तो उसको वेद कहते हैं। अब आपने ले ली रुद्री की किताब और पढ़ने लगे तो वेद थोड़ी है, वो 2 अक्षर है।
आजकल लोग यही करते हैं कि वो मंत्र अच्छा लगा, किताब में पढ़ रहे थे, जपने लगे। हाँ, नाम है भगवान का, कुछ तो फल देगा, लेकिन मंत्र का जो फल है वो कभी नहीं दे सकता। मंत्र कब होता है? और जब गुरु परंपरा से कान में वो जाता है। वो हमको नहीं मिला, हम लोग कैसे उपदेश कर रहे हैं? हमारे गुरुजी ने हमको किया, और हमारे गुरुजी अपने मन से बोले नहीं, उनके गुरुजी ने उनको किया, उनके गुरुजी ने उनको ऐसे करते 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 भगवान लक्ष्मीनाथ से ये परंपरा चली। लक्ष्मीनाथ समारंभा, लक्ष्मीनाथ भगवान से परंपरा प्रारंभ हुई। और नाथ यामुन मध्यमा, नाथ मुनि और श्री यामुनाचार्य जी इस परंपरा के मध्य में हैं। अस्मदाचार्य पर्यंतम, हमारे आचार्य तक, वंदे गुरु परंपरा, इस गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। बिना परंपरा के कभी भी किसी से कुछ नहीं सुनना चाहिए। देखो, बिना परंपरा का आदमी उठ पटांग बकेगा। जो थोड़ा बहुत अच्छा, देखो अच्छी चीज समझने में समय लगता है, बुरा समझने में 2 मिनट नहीं लगता। बुरा संस्कार तुरंत घर करता है, इसलिए हर किसी से नहीं सुनना चाहिए। सुने किसके पास बैठ करके? बोले जो किसी परंपरा से आया हो। पहले के जमाने में गुरुजी बताते थे, लोग भागवत कराने के लिए वृंदावन में आए तो पूछते थे, महाराज किन से पढ़े हो? आपके गुरुजी कौन है? किन से भागवत जी पढ़ी आपने? जब बताते थे कि अमुक के चेला हैं तो समझते थे हाँ ये ठीक है। अब बहुत से कथा व्यास कहते हैं, हमको तो रात में राधा रानी पढ़ा गई। धन्य है भैया। सुखदेव जी महाराज मूर्ख रह गए। वो कह रहे हैं अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम, हमने इस भागवत को अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से पढ़ा, उनको राधा रानी पढ़ाने नहीं जाए, इनको पढ़ा गई। इसलिए अद्वितीय कथावाचक हो जाते हैं। दूसरी बात करते नहीं, दूसरी बात भागवत की है, अपनी बात करते हैं अद्वितीय। भागवत की परंपरा 2 है, एक श्री भगवान नारायण से प्रारंभ है और दूसरी परंपरा श्री शंकरषण जी से प्रारंभ है। तो श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कथा सुनाने के पहले अपनी परंपरा बता रहे हैं कि देखो हम कोई मनमानी बात नहीं कर रहे, हम परंपरागत जो ज्ञान है वो आपको देने जा रहे हैं। एक परंपरा भगवान नारायण, नारायण से भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा फिर श्री नारद जी को, नारद जी के द्वारा व्यास जी के द्वारा श्री सुखदेव, भगवान सुखदेव जी से सूत जी को, सूत जी के द्वारा सौनकादि ऋषियों को, और वहां से परंपरा अभी तक अद्यावधि चली है। दूसरी परंपरा है, पूर्व समय में मैत्रेय जी कहते हैं भगवान सनकादिक ऋषि पाताल लोक में संकर्षण भगवान का दर्शन करने के लिए गए। प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्यः, साक्षात भगवान ने सनत कुमार आदि ऋषियों को जो विज्ञान दिया उसको भी भागवत कहते हैं। संकर्षण भगवान का दर्शन करने के लिए सनकादिक ऋषि गए और उपस्पृशन्तश्च चरणोपधारम, बहुत अद्भुत बात है इस श्लोक में, उपस्पृशन्तम चरणोपधारम। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य क्या है? बोले जब संकर्षण भगवान के लोक में सनकादिक ऋषि पहुंचे तो क्या किया? उपस्पृशन्तः चरणोपधान। चरणोपधान कहते हैं जिस पर खड़ा उतारी जाती है। वो महाभारत वगैरह सीरियल तो सबने देखा होगा, उसमें जब बैठते थे तो सिंहासन के नीचे एक चौकी धरी रहती थी ना, वो चौकी, उसी को चरणोपधान कहते हैं। उस चरणोपधान पर जाकर के अपने मस्तक को रखा। ये सनकादिक ऋषियों के द्वारा किया गया करते हैं। हम लोग आप लोग क्या करते हैं? सीधे माथा ही टेकते हैं गुरु जी के चरणों में, भगवान के चरणों में। वहां प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहाँ प्रणाम करें? बोले उनके चरण की चौकी को प्रणाम करना चाहिए। चरणों में प्रणाम करने से हम तो बहुत अपवित्र हैं, हमारे गुरुदेव हमारे भगवान भी अपवित्र हो जाएंगे। यद्यपि वो पवित्र करने वाले हैं, लेकिन ये भावना हमको रखनी है कि हम उनको स्पर्श न करें, हम दूर से ही प्रणाम करें। ये छूने की बड़ी गंदी परंपरा चल रही, छू करके प्रणाम, और छूने वाली परंपरा घर में तो भी ठीक है। अब क्या करते थे? पहले पैर छू लेते थे कम से कम,
फिर हमारी लेटेस्ट पीढ़ी आई, नए नए वर्जन जैसे आते रहते मोबाइलों के, ऐसी लेटेस्ट एक वर्जन आया एंड्रॉइड वाला। उसने क्या किया, घुटना छूना शुरू कर दिया। झुकना ही नहीं चाहते, घुटना छूते हैं। अब घुटने में क्या भैया, घुटने से घुटना ही मिलेगा, बुद्धि तो बढ़ेगी। और कुछ लोग और भी आगे बढ़ गए, तो घुटने के थोड़ा ऊपर जांग छू लेते हैं। अब जो अगला लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड के आगे आने वाला है, हम लोगों का महात्माओं का पेट तो होता ही है तगड़ा, वो बस पेट ही छुआ करेंगे। गुरुजी ये कौन झुके, झुकना सीखो, चरणों को प्रणाम करना चाहिए, पेट को पीठ को ये घुटना फुटना नहीं छुआ जाता। और मंदिरों में जाएं, गुरुजनों के पास जाएं तो जाकर के दंडवत करना चाहिए। भरत जी गए भगवान के पास में जब चित्रकूट में, तो वहां पर जाकर के कैसे बोले, भूतल परे लकुट की नाई। लकुट, लकुट कहते लकड़ी को, लकड़ी को ऐसे छोड़ो तो गिरती है ना जमीन पे, ऐसे खट्ट से लंबे लेट करके प्रणाम करें। और माताएं बहनें लंबा लेट के नहीं, आधा झुक करके प्रणाम करें। ये प्रणाम की मर्यादा है, साष्टांग दंडवत किया जाता था। अब वो परंपराएं लोगों को विस्मृत हो गई। लोगों को झुकने में प्रणाम करने में शर्म आती, कपड़ा खराब हो जाएगा। कपड़ा ही खराब कर लो या स्वरूप खराब कर लो। कपड़ा खराब होगा तो फिर धुल जाएगा, और स्वरूप खराब होगा तो वो कैसे धुलेगा। रंग मंदिर तो सबने दर्शन किया होगा वृंदावन में। तो जो बनाने वाले सेठ जी थे राधा कृष्ण जी, बारिश का समय था, बड़े महाराज जी से रंगदेशिक स्वामी जी भगवान की परिक्रमा दे रहे थे। तो परिक्रमा देते समय जैसे ही रंगदेशिक स्वामी जी उनकी कुटिया के जो छोटी छोटी त्रिमाली बनी है ना मंदिर में सब तरफ, तो उनकी त्रिमाली के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा गुरुदेव आ रहे हैं, तो भागते हुए आए और वहां पे कीचड़ हो गया था पानी से, उस कीचड़ में ही लौट गए। स्वामी जी बोले, रे राम राम, क्या पागलपन करते हो, अंदर कहीं कर लेते प्रणाम, ऐसे हाथ जोड़ लेते, कपड़ा खराब हो गया। राधा कृष्ण जी हाथ जोड़ के बोले, स्वामी जी अभी तो कपड़ा खराब हुआ, ये तो धुल जाएगा, न करते तो स्वरूप खराब हो जाता, वो कैसे धुल पाता, वो तो कभी नहीं हो पाता। भगवान को, आचार्य को देखें, संत महात्माओं को, तो शर्म लिहाज छोड़ करके सड़क पर मिले तो वहीं दंडवत प्रणाम करें, कभी इसमें नहीं संकोच करना चाहिए। देखो जिसमें अपनी वृद्धि हो उसमें क्यों संकोच करें। बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। छोटे स्कूलों में पहले हम लोग पढ़ते थे तो उसको पढ़ाया गया ये श्लोक, अभी भी होगा शायद। क्या कहते हैं, अभिवादन जो शील है, निरंतर अपने से बड़ों को जो प्रणाम करता है, दंडवत करता है, नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो वृद्धों की सेवा करता है, वृद्ध माने अपने से बड़ों का समादर करता है। पानी मांगे तो अरे हम देख नहीं रहे हो गेम खेल रहे हैं, वो तो गया जय जय सीताराम। जो कहें तुरंत उनकी सेवा में खड़ा रहे। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें उसकी अपने आप बढ़ने लगती हैं। वो नहीं भी चाहे तब भी चार चीजें बिना कहे बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ता है, आयु, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। और नहीं करे तो चार चीजें घटने लगती हैं। करोगे तो बढ़ेगी और नहीं करोगे तो ये चारों चीजें घटने लगेंगी। आयु घटेगी, विद्या घटेगी, बल घटेगा। इसलिए अभिवादनशील होना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों में बड़ी गंदी आदत पड़ गई है, जहां जाएंगे भगवान को छूना ही है, छू के करोगे क्या उनको, दूर से दर्शन करो। यहाँ तक लिखा है कभी भगवान का दर्शन न हो तो भगवान का शिखर दर्शन कर ले। इतना बड़ा बड़ा शिखर काहे को बनाया जाता है, वो नौटंकी है क्या? नहीं, शिखर का दर्शन करने से भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होता है। कभी मंदिर बंद हो जाए तो शिखर दर्शन कर लिया तो समझो भगवान का दर्शन हो गया। शिखर में वो देवता प्रतिष्ठित होते हैं, इसलिए दंडवत प्रणाम करे। कभी भगवान को, आचार्यों को छुए नहीं, प्रणाम करे, दंडवत दूर से करे।
श्री सनकादिक ऋषि गए भगवान शंकरषण के चरणोपधानम उपस्पशंतः, उनके चरण की चौकी को प्रणाम किया जाता है। शंकरषण भगवान मुस्कुरा करके देखने लगे और शंकरषण भगवान ने उनके आगमन का कारण पूछा। शंकरषण भगवान ने भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जयकारे में कंजूसी हो रही है, कुछ ज्यादा आप लोगों की प्रशंसा कर दी लगता है। जयकारे में कैसी कंजूसी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शंकरषण ने पूछा, आपके आगमन का कारण क्या है? महाराज, यह सृष्टि क्या है? इस सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जीवों का कल्याण का मार्ग क्या है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए हम आपके पास चल करके आए हैं। प्रसन्न होकर के भगवान शंकरषण ने भागवत जी का उपदेश श्री शरद कुमार भगवान को, सनकादिक ऋषियों को किया। ये भागवत की दूसरी परंपरा है, ये शंकरषण जी से प्रारंभ परंपरा है। भगवान शंकरषण ने सनकादिकों को दिया। सनकादिक ऋषियों में श्री शरद कुमार जी ने अपने प्रिय शिष्य सांख्यायन जी को यह भागवत प्रदान की। सांख्यायन जी ने श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को भागवत प्रदान की, और श्री पराशर जी के द्वारा मैत्रेय जी कहते हैं हमको वह विज्ञान प्राप्त हुआ। ये भागवत की दूसरी परंपरा है, और इसी परंपरा को हम लोग श्री विष्णु पुराण के रूप में जानते हैं। ये विष्णु पुराण भी चतुश्लोकी भागवत की ही व्याख्या है, ये अलग कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे श्री संप्रदाय में विष्णु पुराण की बड़ी महत्ता है। आलवंदार स्तोत्र बोलो, जय जय सीताराम बोलो आप लोग, जय जय सीताराम, क्योंकि आलवंदार तो सुना ही नहीं होगा। पहले वैष्णवों के घरों में जिनके आलवंदार नहीं हो उनको वैष्णव नहीं माना जाता था। आलवंदार स्तोत्र का पाठ नहीं आता तो काय बात के वैष्णव, काय बात के रामानुजी। आलवंदार जरूर करना चाहिए, ज्यादा नहीं, 65 श्लोक है, याद हो जाए रोज घर में। कोई इतनी सुंदर स्तुति है, उसको स्तोत्र रत्न कहा जाता, उसके जैसा कोई स्तोत्र नहीं है। श्री कांची प्रतिवाद भयंकर अनंताचार्य स्वामी, बड़े गाजी स्वामी जी, उनके विषय में एक बार सुना था कि जब उनकी अंतरंग गोष्ठी होती थी, मंत्र मंत्रार्थ का उपदेश करते थे, तो वहां द्वार पर 4 श्री वैष्णव खड़े रहते थे, मोटे मोटे तिलक लगाए, और जो कोई आए तो पूछे क्यों वैष्णव हो? हाँ देखो तिलक लगाया, अरे तिलक लगाने से वैष्णव। चलो आलवंदार का ये श्लोक सुनाओ। श्लोक यदि सुना दिया तो घुसने देते, नहीं तो भागो यहाँ से, तिलक लगाने से वैष्णव नहीं हो। मंत्र मंत्रार्थ को सुनने के लिए आलवंदार आना आवश्यक है। लोगों को नाम ही नहीं पता आलवंदार का कि क्या है। आलवंदार स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी भी कहते हैं, तत्त्वेन यश्चिदिचिदीश्वर तत्स्वभावः भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। जिन्होंने चिद अचिद ईश्वर तत्व का निर्देशन करते हुए श्री विष्णु पुराण नाम के अद्भुत ग्रंथ का प्रणयन किया, ऐसे पराशर जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री संप्रदाय रामानु संप्रदाय में 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? एक पुराण रत्न प्रसिद्ध है, एक स्तोत्र रत्न प्रसिद्ध है, और तीसरा मंत्र रत्न प्रसिद्ध है। पुराण रत्न क्या है? श्री विष्णु पुराण। अब वो भागवत को क्यों नहीं लिया? बोले भागवत जी को इसलिए नहीं लिया कि विष्णु पुराण कह देने से ये भी उसमें समाहित हो गए। इन्होंने भेद नहीं देखा आचार्यों,
दोनों को एक ही माना। तो पिता का नाम लेने पर पुत्र को प्रसन्नता होती है, तो व्यास जी का नाम न लेकर के पराशर जी के ग्रंथ का वर्णन किया। श्री विष्णु पुराण को पुराण रत्न कहते हैं। दूसरा क्या बोले, स्तोत्र रत्न। स्तोत्र रत्न है श्री आलवंदा, और तीसरा है मंत्र रत्न। मंत्र रत्न क्या है, बोले मंत्र रत्न है द्वय मंत्र। द्वय मंत्र जपने के लिए केवल द्वय मंत्र है। आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा। आपको बताया ना पहले दिन भी, लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं जपने को वैष्णवों के लिए दो ही वस्तु हैं, या तो गुरु परंपरा या फिर द्वय मंत्र। इसके सिवा कुछ भी जपने योग्य नहीं है संसार में। रामानुज संप्रदाय में जो लोग दीक्षा लिए उनके लिए विशेष रूप में बता देता हूँ। बहुत से वैष्णव लोग हैं यहाँ पर, और मंदिर भी बहुत से मिले। देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सारे सब मोटे मोटे तिलक लगे हैं गेटों पर ही, लेकिन अब बाहरी वैष्णवता रह गई, आंतरिक तो कहाँ चली गई। ये होना जरूरी है। हम लोग आप लोग अगर वैष्णवता का जीवन नहीं जिएंगे तो कौन जिएगा। दीक्षा ले ली, गुरुजी बना लिए, न गुरुजी का पता, न गुरुजी की परंपरा का पता, न मंत्र का पता, तो काई बात के वैष्णव। बताए ना, अगर सेना में जवान हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं, तो AK-47 लोडेड होनी चाहिए हाथ में। कब वो गोली मारे, कब चलानी पड़े, तो ये परंपरा का ज्ञान होना, मंत्र का अनुसंधान, यही लोडेड गन है हमारी। और गन ही नहीं है पास में, तो काहे की सैनिक। तीन मंत्रों में पहला है मूल मंत्र, अष्टाक्षर जिसको कहते हैं। एक बार फिर से हाथ उठाओ जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, दिखे तो सही कहाँ बैठे हैं। पहला आप भी उठाओ, काहे को हाथ नीचे कर रखा है। हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, दीक्षा तो ली, उस दिन बताया था घर पे। आधे तो आलस में बैठे रहते हैं, काहे का हाथ उठाएं, ठीक है बता ही दिया था इनको। 3 मंत्र दिए जाते हैं। पहला मूल मंत्र नारायण मंत्र, दूसरा द्वय मंत्र, तीसरा चरम मंत्र। तो मूल मंत्र को भी नहीं जपा जाता। हमारे आचार्य कहते हैं मूल मंत्र भी जपने योग्य नहीं है। तो क्यों नहीं जपना चाहिए, बोले श्री जी साथ में नहीं, उसमें दुबकी हुई है श्री जी। अब मंत्र याद हो तो पता चले श्री जी है कि नहीं है। द्वय मंत्र में श्री जी का स्वरूप प्रकट है, इसलिए श्री जी का स्वरूप प्रकट होने के कारण उस मंत्र का हमारे आचार्य बहुत अनुसंधान करते हैं। रामानुज स्वामी जी को श्री रंगनाथ भगवान ने आदेश दिया, द्वयमर्थानुसंधान पूर्वकम यावत् शरीर पादमत्रैव श्रीरंगे सुखमासस्व। जब तक शरीर नहीं छूटता है तब तक श्रीरंग धाम में रह करके द्वय मंत्र का जप करो। तो जपने के लिए द्वय मंत्र है। तो मंत्र रत्न हुआ द्वय मंत्र, पुराण रत्न हुआ विष्णु पुराण, और स्तोत्र रत्न हुआ आलवंदा। तो यह जो द्वितीय परंपरा है संकर्षण भगवान से, यह विष्णु पुराण के रूप में प्रकट हुई। श्री संकर्षण भगवान कहते हैं पूर्व समय में यह विज्ञान हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, यद्यपि वह भी साक्षात भगवान ही हैं। यह हम आपको देते हैं और आप इसका विस्तार करिए। श्री सनत कुमार भगवान के द्वारा सांख्यायन ऋषि को, सांख्यायन ऋषि के द्वारा पराशर जी और बृहस्पति को, और पराशर जी के द्वारा मैत्रेय महर्षि कहते हैं हमको प्राप्त हुआ। हे विदुर जी, पूर्व समय में भगवान श्री हरि योग निद्रा से जब जगे तो उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल में एक क्षुद्र जीव, एक बहुत छोटा सा चींटी के समान एक जीव प्रकट हो गया। चारों तरफ देखने लगे, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से आए, हमको किसने उत्पन्न किया। कहीं भी कुछ पता न चला तो उस कमल की नाल में प्रवेश कर गए कि कहाँ से निकले, देखें तो चले। चल करके अंदर जाते गए पर कहीं पार नहीं पाया। अंत में उस लोक कमल पर ही वो आ गए। आकर के बैठे थे विचार मग्न होकर के क्या करें, तभी जल आपस में टकराया और उससे तप शब्द उत्पन्न हुआ। तप शब्द को सुन करके श्री ब्रह्मा जी महाराज तप करने लगे, और तप करते 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 भगवान श्री हरि उन पर प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देते हैं, अपने दिव्य लोक का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम क्या करें,
बोले आप सृष्टि को उत्पन्न करिए। हम कैसे कर सकते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं। भगवान बोले तुम्हें कुछ करना थोड़ी है, हमने सब रच रखा है, तुम तो सोचते जाओ बस। उत्थाय विश्व विजयाय चनो विषादम माध्वा गिरापनयतात पुरुषः पुराणः। हमने सब कुछ कर रखा है, विषाद मत करो, आप जो संकल्प करोगे वो प्रकट होता जाएगा। कहा बिल्कुल ठीक। भगवान को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान धर के सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। सबसे पहले आद्यस्तु महता सर्ग, महत सर्ग को उत्पन्न किया। द्वितीय में अहम सर्ग को उत्पन्न किया। महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, ऐसे करते हुए सृष्टि का क्रम उत्पन्न हुआ। वनस्पतियों को, लताओं को, पताओं को सबसे पहले उत्पन्न किया। उनके बाद में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने गौओं को प्रकट किया। अज कहते हैं बकरी आदि को उत्पन्न किया। इसके साथ में महिषः, भैंस आदि को उत्पन्न किया। सूकर आदि को उत्पन्न करने लगे। एते चैक शफा क्षत्तः शृणु पंचनखान पशून। और उनके बाद में एक शफ कहते हैं खुर को, जिनका खुर अलग नहीं होता। गाय का खुर दो होता है ना, बीच से फटा हुआ, और गधे घोड़े का एक खुर होता है पूरा ऐसे गोल। तो अब एक फर वालों को, एक शफ वालों को उत्पन्न करने लगे। इनके बाद में 5 नख वाले पशुओं को, उनमें सिंह, कपी, बंदर, हाथी, इनको सबको उत्पन्न किया। और उत्पन्न करते 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 ये पूरा का पूरा भूमंडल, ये पूरा का पूरा संसार इनकी सृष्टि से भरने लगा। ब्रह्मा जी बोले ये हमने क्या उत्पन्न कर दिया, अरे हमको अपने जैसा उत्पन्न करना चाहिए था। ये सब कहाँ, ये अजीब अजीब से, कोई रेंगने वाला, कोई कूद के चलने वाला, कोई पानी में रहने वाला। बोले हम अपने जैसा करेंगे। तो अपने जैसा करने के लिए पुनः भगवान का ध्यान धरा, और ध्यान करके श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मन से सर्वप्रथम 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। यह 4 कौन है? यही सनकादिक भगवान है। ये भगवान का साक्षात अवतार है। दूसरे दिन की कथा में भगवान के 22 अवतारों की चर्चा में बताया था, ये सबसे पहला अवतार है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम चल करके हमारा कार्य सिद्ध करो। पिताजी क्या करें? बोले चल करके सृष्टि उत्पन्न करो। चारों भाइयों ने हाथ जोड़ के कहा हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, हम ब्याह नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं भजन करने। अब इतना सुना तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बोले बताओ, हमारे पुत्र हैं, हमने पैदा किया और हमारी बात नहीं मानते। लेकिन कुछ बोले नहीं। पहली सृष्टि है, इसको काहे को भस्म करें, शाप भाप दे करके। लेकिन क्रोध के कारण ब्रह्मा जी के ललाट से, मस्तक से पसीने की बूंद चली और जाकर के ब्रह्मलोक में धरती पर गिरी। और वहां गिरते ही सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नील लोहितः, एक नील लोहित वर्ण का एक कुमार वहां से उस पसीने की बूंद से उत्पन्न हो गया। सवैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भव, यह देवताओं के भी पूर्वज हैं। कौन है? साक्षात भगवान भवः, श्री महादेव जी हैं, उत्पन्न हुए और जोर जोर से रोने लगे। ब्रह्मा जी बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कहे नामानि कुरु मेधातः, हे पितामह हमारा नामकरण कीजिए। बोले आप यद रोधी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः, आप छोटे बालक के समान जोर जोर से रोए थे, तो रोने के कारण आपका नाम रुद्र यह लोक में प्रसिद्ध हो गया। आपको लोग रुद्र कहेंगे। महादेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले महादेव जी नहीं थे, देवता सब धीरे धीरे कभी कभी प्रकट होते रहते हैं। महादेव जी ने कहा पिताजी क्या करें? बोले जाकर के सृष्टि उत्पन्न करो। बोले बिल्कुल जाते हैं। अब आए भूमंडल पर, अगल बगल देखा, यहीं पे शुरू करते हैं। कैलाश पर पहुंचे और वहां जाकर के भूत, प्रेत, कांतर, सांतर, बिच्छू, इन सबको प्रकट करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने जो घोड़े गधे बनाए जो उनको पकड़ के सब खाने लगे। ब्रह्मा जी दौड़ते आए लोग से अपने, सुनो सुनो बेटा बेटा सुनो सुनो सुनो, तुम जाओ भजन करो, सृष्टि हम कर लेंगे, तुम्हारी सृष्टि हो गई पूरी। बोले नहीं नहीं पिताजी थोड़ी और मदद। बोले मदद मत करो, तुम तो सुपड़ा ही साफ कर दोगे, हम कर लेंगे सृष्टि, तुम तो जाओ।
महादेव जी मुस्कुराए, बोले चारों भैया हमारे बड़े भैया भजन करने गए तो उन्हें क्रोध आया और हमको कह रहे भजन करो, बड़ी अच्छी बात है। प्रणाम करके महादेव जी भगवान का भजन करने चले आए। इधर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का पुनः ध्यान किया और ध्यान करके 10 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें कौन कौन है? बोले मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारद। 10वें पुत्र श्री नारद जी हुए। और इन सब की उत्पत्ति का क्रम भी बताते हैं। उत्संगा नारदो यज्ञ, इनकी गोद से नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। अंगुष्ठ दक्षोंगुष्ठा स्वयंभुवः, और स्वयंभू ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इन 10 पुत्रों के द्वारा फिर इनका यह संसार आगे बढ़ा। लेकिन इन 10 पुत्रों को भी जन्म देकर के ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। बोले सृष्टि बहुत धीमे धीमे चींटी की तरह बढ़ रही है, हमको तो एकदम फटाफट बढ़ाना है, तो क्या करें? ब्रह्मा जी ने अपनी उस देह का त्याग कर दिया जिस देह को लेकर के विराजमान थे। और जब उस देह का उन्होंने त्याग किया, कस्य रूपम अभूत वेदा यत्कायम अभिचक्षते, ब्रह्मा जी के उस शरीर से बाएं भाग से एक कन्या और दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। इनके पहले तक तो मन से सृष्टि हो रही थी, लेकिन पुरुष और स्त्री के संयोग की सृष्टि जो है इनके द्वारा प्रारंभ हुई। ये कौन है? बोले स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा, ये दोनों एक साथ यहाँ पर प्रकट हुए। इनकी 5 संतानें हुई, जिनके द्वारा फिर भूमंडल पर मनुष्यों का विस्तार हुआ। हम लोग मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम लोग मनु की संतान हैं, है ना। मनुष्य शब्द का अर्थ है जो मनु की संतान है। और लोग क्या कहते हैं? लाखों रुपया देते हैं बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए और लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ाते हैं, हम बंदरों की संतान हैं। अरे बंदर की संतान जो हुआ करें वो हुआ करें, हम तो मनुष्य हैं, हम मनु महाराज की संतान हैं। अब वो अंग्रेज सब एक सी शकल की होती है, तो वो हो सकता है बंदर की संतान हो। बंदर भी एक सी दिखते, लाल लाल मुंह के। भारत वाले सब अलग अलग दिखते हैं, सबका स्वरूप अलग है। हम मनु की संतान हैं, हम बंदर फंदर की संतान नहीं है। कहते विकास का क्रम, विकास के क्रम में पहले एक अमीबा हुआ, उससे बढ़ते बढ़ते जलचर, फिर थलचर हुए, उभयचर हुए, फिर थलचर हुए, फिर उससे बंदर, फिर बंदर से चिंपैंजी, फिर आदि मानुष। क्या क्या ऊट पटांग थ्योरी पढ़ा देती है, बच्चों की बुद्धि खराब। तो कहते हैं बंदर ही विकास के क्रम में मनुष्य बन गया। अब बताओ, बंदर अगर मनुष्य बन गया तो बंदर की प्रजाति खत्म हो जानी चाहिए थी, फिर बंदर ही क्यों बचे? जो 2, 4, 10, 20 प्रजातियां हैं, उनका ऐसा कौन सा दुर्भाग्य था, उनका कौन सा कर्म खराब था कि वो मनुष्य नहीं बन पाए? विकास के क्रम में उनका डीएनए क्यों चेंज नहीं हुआ? वो क्यों नहीं आकर के मनुष्य बन गए? हाँ, उनके पूर्वज होंगे बंदर। हमारे पूर्वज कौन है? मनु महाराज। हम मनु की संतान हैं, इसीलिए हमको मनुष्य कहते हैं। इनकी 5 संतानें हुई, 2 तो पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तान हुआ। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में, और देवहूति का विवाह श्री कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिसके द्वारा यत आपूरितम जगत, यह संपूर्ण संसार मनुष्यों से भर गया। ये सृष्टि का क्रम बहुत विचार करने का है, लेकिन अब विचार नहीं कर सकते क्योंकि आज तो बहुत दूर तक जाना है। पहले कथाओं में समय हुआ करता था, 3-4 घंटे में क्या सुनाया जाए। ये विचार जने बैठे, इनका भी सुनना जरूरी नहीं। ये सब भी खैर खाए बैठ जाते हैं, किसी कुछ गाते हैं। अब इनका भी सुनना है, तो मुझे भी अपना दुखड़ा कुछ सुनाना है, तो भागवत भी सुनानी है, तो 3-3.5-4 घंटे में क्या हो? इन सब विषयों पर तो विशेष रूप में चर्चा करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं जाति जब मनुष्य ही है, सब मनु की संतान है, तो ये जाति प्रथा कहाँ से आ गई? ये मनुष्यों ने बनाई। सबका बड़ा विस्तार किया गया, बहुत इसकी मीमांसा है धर्मशास्त्रों में, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, समय होना चाहिए, तब तो हो सकता है। 3 संतानें, 3 कन्याएं और 2 पुरुष हुए, इनके द्वारा यह संसार आगे बढ़ा।
महाराज स्वयंभू मनु श्री शत्रुपा जी के साथ में ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भूमंडल पर सृष्टि उत्पन्न करने के लिए आए। और जब आने लगे तो क्या देखा, यहाँ भूमि देवी तो है ही नहीं। 14 भुवनों में जो भूमंडल है वो भूमंडल कहीं पर गायब हो गया। ब्रह्मा जी से जाकर के बोले, पिताजी भूमंडल तो है ही नहीं, हम कहाँ जाए सृष्टि करने के लिए? आपने कहा था भूमि पर जाओ, भूमि तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा क्या बात है, तो देखा आदिदेव हिरण्याक्ष भूमि को लेकर के रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान धरा और जैसे ही किया उसी समय पर ब्रह्मा जी के दक्षिण नासिका के छिद्र से एक छोटा सा वाराह उत्पन्न हुआ और देखते 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 मंदर द्रोण पर्वत से भी बड़ा, मंदराचल से भी बड़ा विशाल विग्रह हुआ। भगवान का वराह अवतार हुआ है। बोलिए वराह भगवान की जय। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो, बगल में ही वाराह क्षेत्र है। भगवान वाराह का अवतार हुआ और भगवान वाराह ने जाकर के हिरण्याक्ष का संहार किया। श्री मैत्रेय महर्षि से विदुर जी पूछते हैं, मैत्रेय जी से विदुर जी पूछते हैं कि हे विदुर जी, हे मैत्रेय जी, अभी तो सृष्टि उत्पन्न ही हुई और ये आदिदेव हिरण्याक्ष कहां से प्रकट हो गया, इसकी क्या कथा है, हम जानना चाहते हैं। श्री मैत्रेय महर्षि कहते हैं, एक समय पर सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में पधारे। वैकुंठ धाम में जब गए तो 7 द्वारों के अंदर भगवान विराजमान है। 7वें द्वार पर जय और विजय भगवान के 2 पार्षद खड़े थे। सनकादिक ऋषि जब गए तो जय विजय ने अपना बैत आगे बढ़ा दिया। कहाँ जाते हो? बोले महाराज भगवान का दर्शन करने जा रहे। दर्शन कुछ नहीं, खड़े रहो यहीं पे, जब हम कहेंगे तब जाना अंदर। सनकादिक ऋषियों ने कहा, बताओ आप भगवान के इतने अंतरंग पार्षद होकर के आपको इतनी तमीज नहीं है कि संत महात्माओं से कैसे बात करनी चाहिए, हमें बैत दिखाते हो। जब कहा तो बोले बैत दिखा नहीं रहे, अभी लगाएंगे भी बैत, तुमको ज्यादा बोलोगे, घुसे चले जा रहे बिना पूछे पाछे। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। बोले बताओ ऐसा दुर्व्यवहार जब हमारे साथ करते हो तो सामान्य भागवत वैष्णवों के साथ तुम क्या करते होगे? तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, 3 जन्मों तक तुम आसुरी योनि में जन्म लोगे। शाप देते ही जय विजय थर-थर कांपने लगे, रोते हुए बोले महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। तब तक भगवान आ गए। भगवान आए तो जय विजय भगवान के चरणों में रोने लगे। सनकादिक ऋषि भी दुखी होके बोले महाराज हमने इनको शाप दे दिया गलती से। भगवान मुस्कुरा के बोले, हे सनकादिकों, इस धाम का नाम जानते हो क्या है? वैकुंठ। तो जहाँ कुंठा ना हो, तो तुम्हारे मन में कुंठा आके से गई? बोले हमारा ही संकल्प था कि इनको शाप हो। ये पहले भी कई महात्माओं का अपमान कर चुके थे, तो हमने ही आपके हृदय में बैठ के इनको शाप दिया है। आप मन में कष्ट मत करिए, हमारी ही इच्छा से ये हुआ है। जब संसार हमारी इच्छा के बिना नहीं चलता तो हमारे वैकुंठ धाम में हमारी इच्छा के बिना किसी को क्रोध आ जाएगा? जहां जिस धाम का नाम लेने से क्रोध चला जाए उस धाम में क्रोध आएगा। हमारा ही संकल्प था, आप निश्चिंत रहिए। वही जय और विजय शाप प्राप्त करके माता दिति के गर्भ में आकर के उनके पुत्र बन करके प्रकट हुए। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप की एक पत्नी है जिनका नाम है दिति। कई पत्नियां हैं कश्यप जी की, उनमें से एक है दिति महाराज। दिति जी ने जाकर के कश्यप जी से प्रार्थना की, महाराज हम पुत्र चाहती हैं, आप कृपा करके हमें पुत्र दीजिए, गर्भाधान संस्कार कीजिए। कश्यप जी ने कहा देखो देवी, इस समय सायं काल की वेला है, ऐसा घोरतमा वेला। सायं काल की वेला में कभी भी स्त्री पुरुष को परस्पर में मिलन नहीं करना चाहिए। सायं काल की वेला में सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले चरंत यस्यां भूतानि भूतेषानुचराणि। संपूर्ण भूतों के अधिपति महादेव जी हाथ में त्रिशूल लेकर के सायं काल की संध्या वेला में अपने गणों के साथ भूमंडल पर घूमने निकलते।
हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और महादेव जी संध्या वॉक करते हैं, संध्या में आते हैं। तो जो सोता खाता पीता ऊट पटांग काम करता मिले, क्या करते हैं बोले, उसको देख करके उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, उसका सौभाग्य हरण कर लेते हैं। उस समय क्या करें बोले, सायं काल की वेला में बैठ करके भगवान का ध्यान धरे। गोधूली वेला होती है ना, पहले के समय में माताएं बहनें घरों में क्या करती, गोधूली वेला में दीपक जलाती थी, भगवान की संध्या आरती करें। और जब से बल्ब हो गए तो गोधूली वेला का पता ही नहीं चलता, दिन रात एक हो गए। उस वेला में, गोधूली की वेला में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। बच्चों को भी उस समय ला करके, वो 10-5 मिनट की वेला है, उतने में पढ़ने में कोई कलेक्टर नहीं हो जाएगा, उस समय उसको भी भजन करावे बैठा के, तो बुद्धि उसकी भी शुद्ध हो। लेकिन अत्यंत कामासक्त हो करके दिति महारानी ने उनके वाक्य का अनादर कर दिया और जग्राह वासो ब्रह्मर्षे रसीलिव गतत्रपा, वैश्या के समान उनके वस्त्र को पकड़ करके खींच लिया। श्री कश्यप जी ने इनके लिए गर्भाधान किया और कहा, सुनो देवी, तुम्हें पुत्र तो होंगे, लेकिन संपूर्ण त्रिभुवन को कष्ट देने वाले, त्रिभुवन को हाहाकार कराने वाले पुत्र होंगे और भगवान श्री हरि के द्वारा उनका वध होगा। इतना सुन करके दिति महारानी घबरा गई, बोली मेरे से गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दूंगी। 100 वर्ष तक उन दोनों बच्चों को पेट में ही रख करके बैठी रही, जन्म ही नहीं होने दिया उन बच्चों का। उनके गर्भ से भयंकर अग्नि प्रज्वलित होकर के ऊर्ध्वलोकों को जलाने लगी। ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवताओं ने प्रार्थना की, बोले तुम कुछ नहीं कर सकते दिति के गर्भ का, अब दिति से प्रार्थना करो कि इन बच्चों को जन्म दें, तभी तुम्हारा मंगल होगा। दोनों बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। हिरण्याक्ष बड़ा ही बलवान था, त्रिभुवन को जीत लिया उसने, तीनों लोकों में जाकर के उसने सब देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया। भूमि देवी को ले जाकर के रसातल में दुबका दिया। बड़ी सी गदा लेकर के घूम रहा था कि कोई युद्ध करने वाला मिले, हाथों को खुजलाता हुआ। तो देवताओं ने कहा, महाराज हमारी तो सामर्थ्य नहीं, आप वरुण लोक जाइए, और वहां वरुण देवता बड़े बलवान है, छत्र वत्र लगा के बैठते हैं, हम तो देखो आपके शरणागत हैं, हम युद्ध नहीं कर सकते, आप वरुण से जाके झगड़ो। ये गदा लेकर के वरुण के लोक गया। वरुण देवता ने इसको आते देखा तो सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज, इसने देखा हिरण्याक्ष ने, हाथ वाथ मत छोड़ो, गदा उठाओ, युद्ध करो, सब देवता तुम्हारी बड़ी स्तुति करें, तुम बड़े बलवान हो। बोले हम ही मिले थे देवताओं को पिटवाने के लिए, हमने क्या बिगाड़ा इनका। बोले महाराज हम बलवान नहीं, बोले तुम बहुत बलवान हो, तुम बताओ छत्र लगा दो। बोले छत्र जिंदगी में नहीं लगाएंगे, हमें मत मारो। तब तक भगवान का श्री वराह अवतार हो गया। भगवान भूमि देवी को अपने दांत के अग्रभाग पर रख करके ला रहे थे। वरुण देवता ने कहा, सुनो सुनो प्रभु, आप हमसे युद्ध मत करो, आप जाके उस वाराह से युद्ध करो जो आपकी चुराई हुई भूमि को लेकर के जा रहा है। जब इसने देखा तो भगवान को देख करके बड़ी जोर से हंसा। जहां सचा हो वन गोचरो मृगः, भगवान को देख करके बोला, ए जंगली सुअर, कहां भगा जा रहा है, रुक रुक। भगवान को बड़ा बुरा लगा, बोले बताओ हम कुछ कह नहीं रहे, जबरदस्ती जंगली सुअर कह रहा है हमको, अभी आते, रुक जा। भगवान आए और सलिले खुराक्रांत, भगवान ने जल के ऊपर जोर से अपना पंजा मारा, अपना चरण मारा, जल स्तंभित हो गया। भगवान ने भूमि देवी को विराजमान कर दिया, घबराओ नहीं। और भगवान लौट करके बड़े ही वेग के साथ में इस आदिदेव हिरण्याक्ष के सामने पहुंच गए। जाकर के भगवान बोले, सत्यम वयम वो वन गोचरा मृगा युष्मान विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्र। भगवान ने पहला ही शब्द कहा, ए अभद्र, ए अभद्र, तुमको बोलने की तमीज नहीं है। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों के लिए हम वन के ही पशु हैं, हम वन में घूमने वाले हैं, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजते हुए। अब ये तो पढ़ा लिखा था, आज के किसी आदमी को कहो तुम ग्राम सिंह हो तो खुश हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ग्राम सिंह माने गांव का शेर,
और संस्कृत में ग्राम सिंह कुत्ते को कहते। संस्कृति गाली भी बड़ी प्यारी प्यारी है। तो कोई कहे देवानाम प्रिय, खुश हो गए कि नहीं, देवताओं का प्रिय, और देवानाम प्रिय कहते हैं मूर्ख को। संस्कृति गाली भी बड़ी अच्छी, दो चार रट लो, कहा करोगे तो अगल वाला समझ ही नहीं पाएगा। एक राम सिंह जब उसने सुना तो बोले हमको कुत्ता कह रहे हो। दौड़ा भगवान के ऊपर गदा लेकर के, बड़ा प्रचंड वेग से भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। भगवान ने अपनी कौमुद की गदा को उठाया और गदा से गदा टकराने लगी। सारा का सारा भूमंडल थर 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 कांपने लगा, त्रिभुवन कांपने लगा। ऐसे भयंकर गदा के शब्द हों कि सारा का सारा यह ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता लोग आकर के छुप छुप करके देखने लगे। भगवान ने कहा थोड़ा सा मजा ले लिया। तो अब की बार जैसे ही इसने जोर से गदा मारी, भगवान ने अपना हाथ थोड़ा ढीला कर दिया और वो गदा भगवान की दूर गिरी। अब ये देवता देखे, बोले रे ये तो भगवान से ज्यादा बलशाली, भगो नहीं तो मारेगा। भगे भगवान हंसने लगे, देखो इन गधों को, हम पर विश्वास नहीं है। भगवान ने उसी समय इसकी गदा को अपने हाथों से पकड़ करके गदा सहित इसको दूर फेंक दिया, गिरा और फिर भगवान पर दौड़ा, मल्ल युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, महाराज अब कृपा करिए। भगवान ने उसी समय करेण कर्ण मूले हंत यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पत्ति, एक खींच करके भगवान ने तमाचा मारा और तमाचा मारते ही धम्म से भूमि पर गिरा और गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान का श्री वराह अवतार, देवता लोगों ने, ऋषियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भूमंडल प्रतिष्ठित हुआ और स्वयंभू मनु ने आकर के यहाँ पर अपनी 5 संतानों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की, महाराज हम अपनी पुत्रियों का विवाह कहाँ कहाँ करें। बोले भगवान से जाके प्रार्थना करो, उनसे अच्छा वर कौन बतावेगा। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा तुम्हारी जो पुत्री है देवहूति, उनका विवाह जाकर के हमारे परम प्रिय भक्त कर्दम के साथ में कर दो और हम इनके पुत्र बन करके जन्म लेकर के आवेंगे। भगवान ने वचन दिया। इधर से प्रणाम करके चले। ये कर्दम जी कौन है? ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम पड़ा कर्दम। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि बेटा आप जाकर के भगवान श्री हरि का 10,000 वर्ष तक आराधन करो और जब भगवान प्रकट होंगे तो उनसे प्रार्थना करना कि हमारी योग्य कन्या हमें दीजिए, जिससे विवाह करके हमारी संतति, हमारा वंश आगे चले। ये जाकर के भगवान का भजन करने लगे। 10,000 वर्षों तक इनके कठोर तप को देख करके भगवान इतने द्रवित हो गए कि भगवान के नेत्रों से आंसू चलने लगा और बिंदु सरोवर नाम का एक अद्भुत सरोवर वहां उत्पन्न हो गया। भगवान ने कर्दम जी से कहा कि हे पुत्र उठो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं और वरदान मांगो। कर्दम जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु आप जब साक्षात सामने प्रकट हो गए तो मांगने को तो कुछ भी बचा नहीं, लेकिन पिताजी की आज्ञा है इसलिए फिर भी हम आपसे कुछ मांग लेते हैं। हमारे योग्य कन्या आप हमें प्रदान करिए, जिससे विवाह करके हमारी संतति, हमारा वंश आगे बढ़ सके। भगवान ने कहा कल के दिन ही आपके पास में प्रजापति स्वयंभू मनु महाराज पधारेंगे और अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करेंगे। आप उनसे विवाह करिए, मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र होकर के जन्म लूंगा, आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। स्वयंभू मनु जी यहाँ पधारे और श्री कर्दम ऋषि का विवाह अपनी पुत्री देवहूति के साथ में कर दिया। देवहूति जी का विवाह हुआ। कर्दम जी को 10,000 वर्ष की तपस्या करने की आदत पड़ी थी, तो विवाह करके जब घर में आए तो बैठ गए समाधि। अब हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन ऐसी आंख खुली, समाधि से उठे, एक बड़ी दुबली पतली सी एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। देखे तो बोले देवी कौन हो, हमारे आश्रम में झाड़ू क्यों मार रही हो? अरे महाराज यही पूछना बाकी था। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, स्वयंभू मनु की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवहूति है, हमारा आपका विवाह हुआ था और आप तपस्या में बैठ गए तो मैंने भी आपको नहीं टोका। पत्नी किसे कहते हैं? व्याकरण में एक
भगवान पतंजलि ने सूत्र बनाए, श्री पाणिनि ऋषि ने एक सूत्र बनाया, पत्नी और यज्ञ संयोगी। जो यज्ञ में सहभागिनी हो उसको पत्नी कहते हैं। अब हम चले भजन करने, पत्नी लेके डंडा पीटने लगी, चलो जाओ जा करके सामान लाओ, तो काहे की पत्नी? पत्नी जो यज्ञ में सहभागिनी हो, जो पति को सत्कर्म में प्रेरित करे, उसको पत्नी कहते हैं। तो हम तो पत्नी है आपकी, इसलिए जब आप समाधि में बैठे तो हमने आपको तंग नहीं किया। सुन करके बड़े प्रसन्न हुए कर्दम ऋषि, बोले देवी अब आप चिंता ना करो, अपने तप के द्वारा एक इतना अद्भुत विमान बनाया कि स्वर्ग की संपदा भी उसके सामने फीकी पड़ गई। बोले आओ और हम दोनों जने अब इसमें रमण करेंगे। देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता देवहूति ने, प्रभु ये शरीर इतना कृशकाय हो गया, दुबला पतला हो गया, अब इसमें बल नहीं है कि मैं आपके साथ रमण कर सकूं। बोले बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही माता देवहूति 16 वर्ष की कन्या के समान सुंदर हो गई, सर्वांग पुष्ट हो गई। दोनों युगल दंपति उस विमान में जाकर के रमण करने लगे। 1000 वर्ष का समय बीत गया। 1000 वर्ष के बाद में इनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदियों के साथ में किया। 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री हरि इनके गर्भ में पधारे और भगवान का यह अवतार श्री कपिल देव के रूप में लोक विख्यात हुआ। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। श्री बिंदु सरोवर पर बैठे हुए कपिल देव जी को प्रणाम करके कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रश्न किया, इस संसार से पार जाने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? भगवान सांख्य तत्व का उपदेश करते हैं। इस उपदेश को प्राप्त करके लोक में विचरण करते हुए समान रूप से न किसी को शत्रु माने, न किसी को मित्र माने, न सुख में सुखी हो, न दुख में दुखी हो, गर्मी सर्दी सब में एक समान रहते हुए इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। भगवत धाम को कर्दम ऋषि प्राप्त कर लेते हैं। एक बार भगवान कपिल देव जी बिंदु सरोवर पर बैठे थे। माता देवहूति ने जाकर के प्रणाम किया और भगवान से कहा, जिज्ञासया जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। भगवान को प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, अरे मैया प्रणाम क्यों करती हो, आप हमारी माँ हो। अब माँ है कि क्या है जो नौटंकी दुनिया वालों को पता नहीं। हम जानती हैं आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। हमने अपने पिताजी से सुना था, आपने वरदान दिया था कि हम ही पुत्र बन करके आएंगे। हे प्रभु, मेरी जैसी स्त्री जिसका कोई आगे नाच न पीछे पगा, पति देव थे सो चले गए, पुत्र देवता हैं तो दिन भर भजन ही करते हैं आंख बंद करके, मेरी सदगति कैसे हो? मेरे लिए कोई आप मार्ग बतलाइए, मैं अपना उद्धार कैसे करूं? भगवान माता देवहूति को 24 तत्वों के सहित 25वां तत्व जीव तत्व का उपदेश करते हैं और 26वां तत्व भागवत में जो सांख्य है वह शेश्वर सांख्य है और अन्य जो सांख्य प्राप्त है वो निरीश्वर है, वो ईश्वरवाद को नहीं मानते। थोड़ा बात कठिन हो जाएगी। सांख्य शास्त्री कहते हैं कि ये संसार प्रकृति और पुरुष के द्वारा बना है, प्रकृति नचाती है, पुरुष नाचता है। लेकिन शेश्वर सांख्यवादी कहते हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों का नियमन करने वाले परमात्मा भी तीसरे तत्व हैं। भगवान ने शेश्वर सांख्य का उपदेश किया और भगवान कहते हैं, हे माता जी, इस संसार में सबसे पहले महत्व प्रकृति, प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं और उस अहंकार से ही सत्व रज तम, ये 3 गुण और इन 3 गुणों के सम्मिश्रण से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनकी सबकी उत्पत्ति हुई, शरीरों की उत्पत्ति हुई और उसमें विराट पुरुष आकर के स्थापित हुआ और इससे यह संसार प्रारंभ हुआ, चलने लगा। यह सृष्टि के 24 तत्व ही इस संसार में इस जीव को बांध करके रखते हैं। इनको यथार्थ रूप से जानने वाला इनसे दूर हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा जादूगर हो, अभी हम लोग आ रहे थे शोभा यात्रा में, तो आपके पूरे जिले में वो कोई जादूगर के पर्चे छपके पड़े हैं, 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7, 300। तो उस जादूगर के पास जाते हैं तो क्या होता है,
उसके जादू को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, ये कैसे, सिर काट दिया, हाथ काट दिया, उंगली काट दी, लोग मोहित होते हैं। लेकिन जो उसका जम्मूरा, जो उसके संग में काम करता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि कर क्या रहा है। ऐसे ही जब तक हम लोग इस प्रकृति को नहीं जानते तब तक मोहित रहते हैं, और जिस समय इस प्रकृति को जान गए, ये प्रकृति फिर जीव को मोहित नहीं कर पाती है। हे माता जी, अनादिकाल से यह जीवात्मा इस संसार में जन्म लेता है और मरता है, जन्म लेता है, मरता है, लेकिन न इस प्रकृति को जान पाता है, न अपने को जान पाता है। परमात्मा तो बहुत दूर की चीज है, भगवान तो बहुत दूर की चीज है। जिस प्रकृति में हम लोग रहते हैं, इसी को भी ढंग से नहीं जान पाए। हम कौन हैं, ये तो बहुत दूर की बात है, और परमात्मा कौन है, ये तो खैर सोच के परे की बात है। पहले प्रकृति को ही जान जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। कैसे नचा रही है प्रकृति। एक संत लोग कहते हैं, भोगों को हम नहीं भोगते हैं, भोगों को हम लोग नहीं भोगते हैं, भोग ही हमें भोग जाते हैं। और उसके बाद फिर न शरीर में सामर्थ्य रहती है और न उस भोग को भोगने की इच्छा रहती है। एक समय ऐसा आता है संसार में, पिता और माता के द्वारा संयोजित होने पर यह जीव पिता के तेज से माता के गर्भ में प्रवेश करता है। अब देखो सृष्टि का, यहाँ पर मनुष्य का जन्म कैसे होता है, जीव कैसे शरीर को प्राप्त करता है, इस विज्ञान को बता रहे। लोग कहते हैं ये सब पुराणों में ढकोसला लिखा है, ये हजारों साल पहले लिखा गया, तब ना अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, ना कोई पेट भेद का कोई जानता था। और उस समय पर जो लिखा हुआ है, आज तक विज्ञान इसको नहीं काट सकता। क्या कहते हैं, बोले जिस समय पर कलनम त्वे करात्रेण, एक रात्रि में बुदबुदे के समान वो बच्चा प्रकट होता है। पंचरात्रेण बुदबुदम, पांचवी रात्रि में बुलबुला बड़ा हो जाता है। दशाहेन तु करकंधु, करकंधु कहते हैं बेर को, 10 रात्रि में वो माँ के गर्भ में बेर के बराबर का हो जाता है। इसके बाद में मासेन तु, जब 1 महीना होता है तो उसके 2 हाथ, 2 पैर और सिर थोड़ा सा निकल के आता है। नख, लोम, अस्थि, चर्म, ये उसके शरीर में धीरे धीरे आने लगते हैं। 4थे महीने में 7 प्रकार की धातुएं उसके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, और 4थे महीने से उस बच्चे को भूख प्यास लगने लगती है। धीरे धीरे और बड़ा होता है। 6वें महीने में वो माँ के पेट में विचरण करने लगता है, घूमता है, और माँ के पेट में रहने वाले जो कीड़े हैं उसको आकर के काटते हैं। निकलना चाहता है पर माँ के गर्भ से निकल नहीं पाता, चिल्लाता है, भागना चाहता है। कृमि भी क्षत सर्वांग, छोटे छोटे कृमियों के द्वारा जब उसको कष्ट दिया जाता है तो मूर्छित हो जाता है। मूर्छाम आपनोति, वह जीव मूर्छा को प्राप्त करता है, और बड़े क्लेश के साथ में रोता हुआ जब माँ कोई कड़वा पदार्थ पाए माने खाए, पाना हम लोगों के यहाँ कहते हैं, नहीं समझोगे तो खाए, तीखा कोई मिर्ची खाए तो उसका शरीर बड़ा सुकोमल होता है। तो उसके शरीर में वो लगता है तो उसका शरीर और ज्यादा तड़पने लगता है। इसलिए पुराने जमाने में माताएं कहती थी, देखो बहुत तीखा, बहुत मिर्ची, बहुत खट्टा पदार्थ जब बच्चा गर्भ में आए तो नहीं खाना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता था। वो बच्चा उस कष्ट को प्राप्त करके रोता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, वो गर्भ में रह करके भगवान की स्तुति करता है कि हे नाथ, अनेक जन्मों से मैं आपको धोखा देता रहा। हर बार मैंने कहा जब अब जाकर के आपका भजन करूंगा, अब जाकर के आपको पुकारूंगा, लेकिन हर बार मैंने आपको धोखा दिया, हर बार मैं संसार में आकर के आपको भूल गया। बस इस बार मुझे इस संसार से, इस माँ के गर्भ से मुक्त कर दीजिए, अब जाके आपका भजन करूंगा, अब कभी संसार में नहीं पड़ूंगा, अब ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि मुझे पुनः माता का गर्भ प्राप्त हो। माँ के गर्भ में बहुत बड़ा कष्ट है, गर्भवास का दुख तो सबसे बड़ा दुख है, उतना दुख तो हम लोग नहीं सहन कर सकते इस शरीर में। कहते हैं जब भगवान से गर्भस्तुति ये जीव करता है तो भगवान कृपा करके सद्य क्षिपत्यवाचीनम प्रसूत्यै सूति मारुतः, भगवान प्रसूति की जो प्रसूति नाम की एक वायु है उसके द्वारा इसको गर्भ से धक्का दिलाते हैं, और माँ के गर्भ से बालक
बाहर आता है और बाहर आते ही अगल बगल देखना शुरू। अब ये अपने, ये पड़ोसी, ये पराई, ये हमारा, ये उसका, फिर खुरापात सीखना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद में बड़ा होता है, वो कल बताया ना, कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल की तरह खूब काम धाम करता है, एक एक रुपया बचा करके लाता है, घर बनाता है, मकान खड़ा करता है, दुकान बनाता है। बुढ़ापा आते ही बच्चे निकाल देते हैं और फिर जाकर के हाय हाय करता मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही अनादिकाल से हो रहा है। इससे बचना है तो एकमात्र उपाय है भगवान के श्री चरणों की शरणागति कर ले, भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर ले। इसलिए संत लोग कहते हैं, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे राधे कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे राधे कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तुम मिटाना चाहे मन की तृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे मन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे राधे कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग से वो हारा हारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल प्यारे कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोल प्यारे कृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा